गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम एडवोकेट अनुज कुमार और आप देख रहे हैं टॉप आईक्यू लॉयर चैनल। हमारे चैनल का उद्देश्य सरल भाषा में आपको आपके कानूनी अधिकारों के प्रति अवेयर करना है। साथियों, लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन 34 के बारे में चर्चा की थी। आज हम सेक्शन 35 व्हेन पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट विदाउट वारंट यानी कि पुलिस ऑफिसर कब बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है, इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। साथियों, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35 में पुलिस को गिरफ्तारी की शक्तियां पावर्स प्रदान की गई हैं। यह धारा पुलिस को वारंट के बिना गिरफ्तारी करने की अनुमति देती है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें, कुछ कंडीशंस और कुछ प्रोसीजर्स निर्धारित किए गए हैं। साथियों, सेक्शन 35 का सब सेक्शन 1 कहता है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना और बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है जो पुलिस ऑफिसर की मौजूदगी में कोई संगीन अपराध या कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है, या जिसके खिलाफ कंप्लेंट की गई है, या क्रेडिबल इंफॉर्मेशन और विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई है, या उचित संदेह है उसके खिलाफ कि उसने कोई संगीन अपराध किया है जिसके लिए 7 वर्ष से कम या 7 वर्ष तक की अवधि के कारावास से दंडनीय है, चाहे जुर्माने के साथ हो या जुर्माने के बिना। याद रहे, यदि इस धारा में बताई गई शर्तें पूरी होती हैं, जैसे कि पुलिस ऑफिसर के पास ऐसी कंप्लेंट, इंफॉर्मेशन और सस्पिशन या संदेह के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसे व्यक्ति ने वो क्राइम, वो अपराध किया है, तो पुलिस ऑफिसर को यह विश्वास है कि ऐसा अरेस्ट आवश्यक है टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कमिटिंग एनी फर्दर ऑफेंस और फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेंस, और ऐसे व्यक्ति को क्राइम के एविडेंसेस को गायब करने या किसी भी तरह से ऐसे एविडेंसेस के साथ छेड़छाड़ करने से रोकने के लिए, और ऐसे व्यक्ति को मामले के तथ्यों, मामले के फैक्ट से परिचित किसी व्यक्ति को कोई इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस करने से रोकना, ताकि वह ऐसे फैक्ट्स को कोर्ट या पुलिस ऑफिसर के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए, या जब तक ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया जाता है तब तक कोर्ट में उसकी उपस्थिति सुनिश्चित नहीं की जा सकती है, और पुलिस ऑफिसर ऐसी गिरफ्तारी करते समय उसके कारणों को, कॉज ऑफ अरेस्ट को रिटन रूप में दर्ज करेगा, लिखित रूप में दर्ज करेगा, प्रोवाइडेड दैट अ पुलिस ऑफिसर शैल रिकॉर्ड द रीजंस इन राइटिंग फॉर नॉट मेकिंग द अरेस्ट। जहां इस सेक्शन के सब सेक्शन के प्रावधानों के तहत किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है, या जिसके विरुद्ध विश्वसनीय सूचना और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई है कि उसने कोई संगीन अपराध किया है जो 7 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय है, चाहे जुर्माने सहित या जुर्माने रहित या मृत्युदंड से दंडनीय हो, तथा पुलिस ऑफिसर के पास उस इंफॉर्मेशन के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसे व्यक्ति ने अपराध किया है, या जिसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत या राज्य सरकार के आदेश द्वारा अपराधी घोषित किया गया है, या जिसके कब्जे में कोई ऐसी वस्तु पाई जाती है जिसके चोरी की संपत्ति होने का उचित संदेह हो, और जिसके बारे में उचित संदेह हो कि उसने ऐसी वस्तु के संदर्भ में कोई अपराध किया है, या जो किसी पुलिस ऑफिसर को उसके कर्तव्य के निष्पादन और एग्जीक्यूशन में बाधा डालता है, या जो विधिपूर्ण अभिरक्षा और लॉफुल कस्टडी से भाग निकला है या भागने का प्रयास करता है, या जिसके बारे में उचित संदेह है कि वह संघ और यूनियन के किसी आर्म्ड फोर्सेस और सशस्त्र बल का भगोड़ा है, या जो भारत से बाहर किसी स्थान पर किए गए किसी ऐसे कार्य में संलिप्त रहा है, या जिसके विरुद्ध रीजनेबल कंप्लेंट की गई है, या विश्वसनीय सूचना और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई है, या रीजनेबल संदेह है कि वह भारत से बाहर किसी स्थान पर किए गए किसी ऐसे कार्य में संलिप्त रहा है जो यदि भारत में किया जाता तो अपराध के रूप में दंडनीय होता, और जिसके लिए वह प्रत्यर्पण और एक्स्ट्राडिशन से संबंधित किसी कानून के तहत या अदरवाइज भारत में पकड़ा जा सकता है, या जो रिहा किया गया अपराधी होते हुए सेक्शन 394 क्लॉज 5 के अधीन बनाए गए किसी नियम का उल्लंघन व वायलेशन करता है, या जिसकी गिरफ्तारी के लिए किसी अदर पुलिस ऑफिसर से रिटर्न या ओरल कोई अध्यपेक्षा और रेक्यूजिशन प्राप्त हुई है, बशर्ते कि अध्यपेक्षा और रेक्यूजिशन में अरेस्ट किए जाने वाले व्यक्ति और उस अपराध या अन्य कारण का उल्लेख हो जिसके लिए गिरफ्तारी की जानी है,
और उससे यह प्रतीत होता है कि अध्यपेक्षा और रेक्विजिशन जारी करने वाले अधिकारी द्वारा उस व्यक्ति को बिना वारंट के विधि पूर्वक और मेथोडिकली गिरफ्तार किया जा सकता है। एंड सेक्शन 35 क्लोज 2 यह कहता है कि सेक्शन 39 के सब सेक्शंस के अधीन रहते हुए किसी असंज्ञ अपराध में इन्वॉल्व व्यक्ति या जिसके विरुद्ध कोई कंप्लेंट की गई है या क्रेडिबल इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई है या उसके ऐसा करने का उचित संदेह है, तो ऐसे व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के वारंट या आदेश के अधीन ही गिरफ्तार किया जाएगा। एंड सेक्शन 35 क्लोज 3 कहता है कि उन सभी केसेस में जहां सबसेक्शन 1 के अधीन किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी अपेक्षित और रिक्वायर्ड नहीं है, पुलिस ऑफिसर उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध कोई रीजनेबल कंप्लेंट की गई है या क्रेडिबल इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई है या उसके द्वारा कोई संज्ञेय अपराध किए जाने का उचित संदेह है, तो पुलिस ऑफिसर उस व्यक्ति को नोटिस जारी करेगा जिसमें वह उसके समक्ष या ऐसे अन्य स्थान पर उपस्थित होने का डायरेक्शन देगा जैसा कि नोटिस में स्पेसिफाइड किया जा सकता है। एंड सेक्शन 35 क्लोज 4 कहता है कि जहां किसी व्यक्ति को ऐसा नोटिस जारी किया जाता है वहां उस व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह नोटिस की शर्तों का पालन करे। एंड सेक्शन 35 क्लोज 5 कहता है कि जहां ऐसा व्यक्ति नोटिस का अनुपालन करता है और अनुपालन करना जारी रखता है, उसे नोटिस में स्पेसिफाइड ऑफेंसेस के संबंध में तब तक अरेस्ट नहीं किया जाएगा जब तक कि दर्ज किए जाने वाले कारणों से पुलिस ऑफिसर की यह राय ना हो कि उसे अरेस्ट जरूर किया जाना चाहिए। एंड सेक्शन 35 क्लोज 6 कहता है कि जहां ऐसा व्यक्ति किसी भी समय नोटिस की शर्तों का पालन करने में विफल रहता है या अपनी पहचान बताने के लिए इच्छुक नहीं है, तो पुलिस ऑफिसर इस संबंध में कॉम्पिटेंट कोर्ट द्वारा पारित किए गए ऑर्डर्स के अधीन रहते हुए नोटिस में मेंशन्ड ऑफेंसेस के लिए उसे अरेस्ट कर सकता है। एंड सेक्शन 35 क्लोज 7 कहता है कि ऐसे अपराध के केस में ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की प्रायर परमिशन के बिना कोई अरेस्ट नहीं किया जाएगा जो 3 वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय है। एंड सच पर्सन इज इन्फर्म और इन द कैटेगरी ऑफ सीनियर सिटीजन्स लाइक द पर्सन इज अबव 60 ईयर्स ऑफ एज। उदाहरण से अगर हम समझे तो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल यदि कोई व्यक्ति पब्लिक प्लेस पर लड़ाई झगड़ा करता है तो पुलिस ऑफिसर उसे अरेस्ट कर सकता है, यह उस पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी होती है। या इसे एक और एग्जाम्पल से अगर हम समझें तो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल यदि कोई व्यक्ति चोरी करने के आरोप में पकड़ा जाता है तो पुलिस ऑफिसर उसे भी अरेस्ट कर सकता है, क्योंकि पुलिस ऑफिसर ड्यूटी बाउंड है पब्लिक पीस को मेंटेन रखने के लिए और किसी भी अपराध के दोषी को अरेस्ट करने के लिए। या फिर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल यदि कोई व्यक्ति पुलिस ऑफिसर को धमकी देता है तो भी पुलिस ऑफिसर धमकी देने वाले व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है। साथियों, उम्मीद है कि इस जानकारी से आपको सेक्शन 35 समझ आ गया होगा कि पुलिस को दी हुई गिरफ्तारी की शक्तियां न्याय प्रणाली को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, लेकिन इन शक्तियों के साथ ही साथ पुलिस ऑफिसर को भी किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने से पहले सारी शर्तों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि पुलिस ऑफिसर को गिरफ्तारी से पहले गिरफ्तारी के कारणों को लिखित में दर्ज करना होता है। किसी भी व्यक्ति को कम गंभीर अपराध में अरेस्ट करने से पहले उसे नोटिस जारी करना होता है, और यदि पुलिस ऑफिसर गिरफ्तारी नहीं करना चाहता है तो पुलिस ऑफिसर व्यक्ति को नोटिस इश्यू कर सकता है जिसमें उस व्यक्ति को पुलिस स्टेशन में उपस्थित होने के लिए कहा जाता है। और पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट करने के प्रोसीजर के साथ साथ गिरफ्तारी के अपवाद पर भी ध्यान रखना होता है, जैसे कि असंज्ञेय अपराध या 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति या 3 वर्ष से कम की सजा वाले अपराध जैसे मामलों में पुलिस ऑफिसर द्वारा विदाउट वारंट गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। साथियों, अगर आप ऐसे और भी महत्वपूर्ण लीगल अपडेट्स डेली चाहते हैं और हमारे द्वारा स्टार्ट की गई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की सीरीज से कनेक्ट रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। टॉप आई लॉयर चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।